हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अश्विनी सैनी और मैं हूं आपका अंग्रेजी का अध्यापक यानी योर इंग्लिश टीचर। आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं आज से क्यू कार्ड आइडियाज़ और एक्सप्लेनेशन की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक डर होता है कि क्या मैंने वो सभी क्यू कार्ड प्रिपेयर कर लिए जो कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे या मेरे टीचर मुझे बोल रहे थे, या कुछ वेबसाइट्स पे मक्कड़ के क्यू कार्ड या किसी दूसरी बुक के क्यू कार्ड पड़े हुए हैं, क्या वो मैंने तैयार कर लिए। तो कुछ स्ट्रेंज क्यू कार्ड जिनके लिए अचानक से आइडिया स्टूडेंट्स को नहीं आते, तो ऐसे क्यू कार्ड्स मैं इस सीरीज़ में आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत सारे कॉमन क्यू कार्ड्स हैं जिसके बारे में बच्चे पढ़ ही लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हिस्टोरिकल प्लेस या कोई पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना, तो बच्चे अक्सर इनको ज़रूर तैयार कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्यू कार्ड ऐसे हैं जहां अचानक से आइडियाज़ नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्राइब एनी स्ट्रेंज एनिमल, डिस्क्राइब एनी स्ट्रेंज बिल्डिंग, या कोई पोएम की कोई लाइन आपको याद हो। तो ये ऐसे क्यू कार्ड हैं जिसमें एकदम से आइडियाज़ नहीं आते। तो ये सिचुएशन आपके साथ एग्ज़ाम में ना बने, तो जो थोड़े अजीब गरीब क्यू कार्ड हैं उनको इस सीरीज़ के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। आज ऐसा ही एक क्यू कार्ड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आप स्क्रीन पर देखें कि ये क्यू कार्ड क्या है। डिस्क्राइब अ लाइन दैट यू रिमेंबर फ्रॉम अ पोएम और सॉन्ग। किसी पोएम या किसी सॉन्ग से आपको कोई लाइन जो याद रह गई हो उसे आपको डिस्क्राइब करना है, राइट। कोई पोएम या कोई सॉन्ग, वो लाइन क्या है, वट पोएम इज़ इट फ्रॉम, किस पोएम से उस लाइन को उठाया गया है, हाउ यू नो अबाउट इट, और आप कैसे जानते हैं उन लाइन्स को या उस पोएम को, हाउ यू फील अबाउट इट, और वो जो लाइन्स हैं उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी क्या उसके बारे में राय है। तो ये एक ऐसा क्यू कार्ड है जो शायद आपने पोएम्स तो बहुत सुनी हो, छोटे बच्चों की पोएम्स, लेकिन यहाँ पे आप सोचने मजबूर हो जाओगे कि मैं कौन से पोएम या किस लाइन के बारे में बात करूँ। और कोई लाइन अगर उठा भी लोगे तो उस पर 1 से 2 मिनट के बीच में मैं कैसे अपने आंसर को स्ट्रेच करूँगा। तो इस तरह का अगर कोई एक रेडीमेड आंसर मैं आपको दे पाऊँ, या जो आंसर मैं आपको दूँ अगर आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि यहाँ पे आप पॉसिबली क्या आइडिया लेके चल सकते हैं। गीता सार के बारे में आपने सुना होगा। जी हाँ, मैं भगवत गीता के गीता सार की बात कर रहा हूँ, और आपके सामने जो आप पढ़ पा रहे हैं वो एक समरी है। इट्स नॉट कंप्लीट। गीता सार एक समरी है। वट एवर हैपन्ड वॉज गुड, वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ गुड, वट एवर विल हैपन विल ऑल्सो बी गुड, और इस तरह से आगे और भी लाइन्स हैं, अक्सर आपने ये सुनी होंगी। इस तरह की चीज़ें आप ऑफिस में या आपके घरों में एक पोस्टर के फॉर्म में आप देखते हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान की फ़ोटो होती है अर्जुन के साथ, और वो गीता का संदेश दे रहे होते हैं अर्जुन को, और नीचे ये लाइंस लिखी होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, अगल बगल में होती हैं, उसमें से ही अगर हम अपने जवाब निकालेंगे तो वो ज़्यादा हमें याद रहेंगी। तो यहाँ पे इन्हें मैं लेने वाला हूँ, लेकिन मैं इन सब लाइंस को नहीं बताने वाला। आपने क्यू कार्ड की स्टेटमेंट देखी कि डिस्क्राइब अ लाइन यू रिमेंबर, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इन 3 लाइंस को पिक कर रहा हूँ। वट एवर हैपन्ड वॉज गुड, वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ गुड, वट एवर विल हैपन विल ऑल्सो बी गुड। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। सिर्फ इन 3 लाइनों को मैं पिक कर रहा हूँ। तो आप किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और किस तरह से इस पर आप अपना जवाब देंगे, तो वो देखिए। I remember few lines from Bhagavad Gita, which is a 700 verse हिंदू स्क्रिप्चर। आप इस लाइन से शुरू कर सकते हैं कि मुझे भगवत गीता की कुछ पंक्तियाँ याद हैं जो कि 700 वर्स का एक हिंदू स्क्रिप्चर है, और वो 3 लाइनें फिर हमें बोलनी हैं। वट एवर हैपन्ड वॉज गुड, वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ गुड, वट एवर विल हैपन विल ऑल्सो बी गुड। उसके बाद क्या बोल सकते हैं आप, भगवत गीता इन इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जो भगवत गीता है वो अपने आप में ज़िंदगी की एक भरपूर फिलॉसफी है, ज़िंदगी को देखने का, ज़िंदगी को जीने का एक पूरा ढंग है। तो ये बड़ा अच्छा कंप्लीट फिलॉसफी वोकैबलरी के स्कोर के लिए ये अच्छा है।
विच इज़ बिलीव टू बी, ये ग्रामर आप देखें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, विच इज़ बिलीव टू बी अ मैसेज गिवन टू अर्जुन बाय लॉर्ड कृष्णा। तो ये आप सभी को मालूम होगा, तो यहाँ इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं विच इज़ बिलीव्ड। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान, बैटल ऑफ महाभारत के युद्ध के दौरान ये संदेश दिया था, तो उसमें से ये लाइन्स हैं। बट दीज लाइन्स इन पर्टिकुलर, लेकिन खास तौर पे ये लाइनें, दीज लाइन्स इन पर्टिकुलर आर कोटेड, कोट का मतलब कहना या उनको बोला जाना। दीज लाइन्स इन पर्टिकुलर आर कोटेड क्वाइट ऑफ्टन व्हेन समबडी फील्स मिजरेबल और कन्फ्यूज, मिजरेबल एंड कन्फ्यूज। मिजरेबल क्या होता है? दुख से घिरा हुआ, और कन्फ्यूज्ड पजल होना, लाइफ में उलझा हुआ होना। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा दुख में है या जो उलझा हुआ है, जिसको लाइफ में क्लैरिटी नहीं दिख रही, तो उससे ये लाइन अक्सर बोली जाती है। दूसरे लोग इस तरह के सेंटेंस उन्हें, उन लोगों को बोलते हैं जो उलझे हुए होते हैं या किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं। तो आगे देखिए आप क्या बोल सकते हैं। आई नो अबाउट इट फ्रॉम अ पोस्टर। तो मुझे कैसे पता इस चीज़ का? जो बुलेट पॉइंट्स थे मैं उन्हें कवर कर रहा हूँ। विच इज़ इन द ड्राइंग रूम ऑफ माई हाउस, मेरे घर के ड्राइंग रूम में है पोस्टर। फॉर मैनी ईयर्स, कई कई वर्षों से मेरे घर के ड्राइंग रूम में है। और अक्सर ये होता है लोगों के ड्राइंग रूम में या लोगों के ऑफिस में लगा होता है इस तरीके का पोस्टर। मे बी इट वॉज गिफ्टेड टू माई फादर बाय हिज कलीग इन ऑफिस। ये थोड़ा एडिशनल डिटेल इसमें हम डाल रहे हैं कि ये मेरे पिताजी के ऑफिस में किसी कलीग ने शायद दिया था। दीज लाइन्स वर नॉट मीनिंगफुल टू मी अर्लियर। यहाँ बता रहा हूँ कि पहले की अगर बात करूँ तो ये लाइन मेरे लिए इतनी मीनिंगफुल नहीं थी, मुझे इनका मतलब समझ में नहीं आता था जब मैं छोटा था। अर्लियर दीज लाइन्स वर नॉट मीनिंगफुल टू मी, बट एज आई ग्रू अप, जैसे मैं बड़ा हुआ और फेस्ड हार्डशिप्स इन लाइफ, और मैंने जीवन में यातनाएं, कठिनाएं, मुश्किलें झेली या मुश्किलों का सामना किया। माई पेरेंट्स वुड ऑफ्टन, ये ग्रामर थोड़ा ध्यान से देखिए, वुड किया करते थे या बताया करते थे, वुड ऑफ्टन पॉइंट आउट, इशारा करते थे, वुड ऑफ्टन पॉइंट आउट दीज लाइन्स इन पोस्टर। जी हाँ, यहाँ यस आप एस लगा लीजिए। दीज लाइन्स इन द पोस्टर एवरी टाइम दे फाउंड मी सैड, जब भी वो मुझे उदास पाते थे, ग्लूमी, दुख से भरा हुआ पाते थे, दे वुड अटर दीज लाइन्स, वो इन लाइन्स को कहते थे, अटर करते थे या ज़ुबान से निकालते थे। वट एवर हैज़ हैपन्ड इज़ गुड, वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ गुड, वट एवर विल हैपन दैट विल बी गुड। तो ये लाइन्स वो अक्सर बोलते थे। आई डोंट नो द लॉजिक, मुझे लॉजिक नहीं पता, बट इट वुड गिव अ काइंड ऑफ इंस्टेंट रिलीफ, लेकिन इन लाइन्स को सुन के एक इंस्टेंट रिलीफ मिलता था, अचानक से मतलब अच्छा महसूस होता था। इवन आफ्टर भले ही इवन आफ्टर फेलिंग इन समथिंग, किसी काम में हम फेल हो गए हैं या हम किसी बुरे अनुभव से गुजरे हैं, हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस, उसके बाद जब पेरेंट्स ये लाइन कहते थे, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, भूल जाओ उस चीज़ को, तो अच्छा लगता था इस चीज़ को सुन के। लॉजिक नहीं पता कि क्यों अच्छा लगता था, जो नुकसान हो गया या जो बुरा अनुभव रहा उसमें कुछ भी ठीक नहीं होता था, लेकिन ये लाइन सुनने के बाद ज़रूर एक इंस्टेंट रिलीफ महसूस होता था। तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। लेकिन अब भाई मुझे इसकी महत्वता समझ में आती है, अब मैं समझता हूँ ऑफ दीज फ्यू लाइन्स, इन कुछ लाइन्स की, सेंटेंसेस की महत्वता मुझे समझ में आती है। वरिंग और फीलिंग बैड इन अ सिचुएशन नेवर ब्रिंग्स एनी पॉजिटिव आउटकम। किसी सिचुएशन में, मान लो हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुए या किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में हम उस मुकाम पे नहीं आ पाए जहाँ आना था, तो परेशान होने से, चिंता करने से या बुरा महसूस करने से ऐसा नहीं होता कि हमें मेडल मिल जाता है या हमारी परफॉर्मेंस पास्ट में जाके हम उसे अच्छा कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो एक सिचुएशन में बुरा फील करने से या चिंता फील करने से कोई भी सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता। तो ये इस सेंटेंस की या इन सेंटेंस की सिग्निफिकेंस है जो ये सेंटेंस बताते हैं। इट्स बेटर टू एक्सेप्ट द करंट रियलिटी। बेहतर यही है कि मौजूदा जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करो, उसे स्वीकारो। फेल हुए हैं या कुछ बुरा हुआ है तो वो हो चुका है, उसे बदल नहीं सकते, एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, दिस इज़ द सिग्निफिकेंस। नाउ आई से दीज लाइन्स। अब हम अगली बात क्या कह सकते हैं,
अब मैं इन लाइंस को खुद से कहता हूँ, माई सेल्फ क्वाइट ऑफ्टन, काफ़ी ज़्यादा, अक्सर फ्रिक्वेंटली मैं अपने आप से ये लाइन कहता हूँ, टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव, अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए, विच आई बिलीव इज़ इम्पॉर्टेंट इन टुडेज सिनारियो, जो मेरा विश्वास है कि बड़ा ज़रूरी है आज के परिदृश्य में, आज की परिस्थिति में। कितनी टफ सिचुएशन है, कितना कंपटीशन है, कितना कुछ हम झेलते हैं, तो ऐसे में सकारात्मक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लाइन के साथ हमें अपने क्यू कार्ड को एंड करना है, और जब आप इसे ठीक से बोलेंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसकी ड्यूरेशन 1 या 2 मिनट के बीच में ज़रूर चली जाएगी। तकरीबन मैंने जब इसको एक सिंगल फ्लो में बोल के देखा तो ये है अराउंड 100 सेकेंड्स के करीब। आप इसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 मिनट तक आराम से आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके बोल सकते हैं। इस तरह के और भी क्यू कार्ड लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। दिस वॉज द फर्स्ट इन द सीरीज़। बहुत सारे क्यू कार्ड मैंने पिक किए हुए हैं, जैसे ही मैं उन पे वीडियो बना लूँगा, रेगुलर उसको हर एक दिन या अल्टरनेट डेज़ पे उसको अपलोड करते रहेंगे। जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो हमारे सेल्फ स्टडी पैकेज को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से जाके बाय कर सकते हैं बड़ा इकोनॉमिक प्राइस में, और जो एक टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी सुविधा हम आपको अवेल करा सकते हैं ऑनलाइन कोर्स के ज़रिए। बाकी इस तरह के वीडियो देख के आप ज़रूर अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, आप हमारे एडमिशन इंचार्ज को कॉल कर सकते हैं। वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ की या हमारी जो फिज़िकल क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूट में हम यहाँ लगा रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरह सीखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।